परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। और पूजन के बाद पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यात्रा तो अपने भोग की होगी, समेष्टि की यात्रा की होगी, कीर्तन की होगी, मांगी पीढ़ी की सेवा करनी होगी। पर गुरुदेव के साथ जो आप यात्रा करेंगे वो यात्रा सिद्ध बनने की यात्रा होगी। निर्मल भूमि पे, निर्मल भूमि पर पूज्य गुरुदेव जाने वाले, उसमें कोई शंका नहीं। पर हम ऐसा चाहेंगे कि पूज्य गुरुदेव अकेले ले जाए आप सिद्धशिला पर, हमको भी लेकर के जाए। तो सब जो जाएगा भारत के साथ पहाड़ पर, उनकी कामना अवश्य पूरी होगी। महाराज जी जब भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, उनके लघुनंदन बनकर के हम भी उनके साथ ही बैठेंगे, वहीं पर रहेंगे। इस मंगल भावना के साथ, पूज्य गुरुदेव के साथ अधिक से अधिक संख्या में हमें बाहर की यात्रा करने के लिए जाना है। सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की बोले। परम पूज्य गुरुदेव वात्सल विभाग पुष्पकीर्ति पंडित आचार्य श्री पुष्पधन सागर जी महाराज की जयकारा। जय एक मंगलाचरण मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। आप सबके भीतर भी प्रेम मानव से मैं नमन करता हूँ। पारस का रस यहाँ पर बह रहा है। अभी आपने अभिषेक देखा, रसों से अभिषेक जीवन में रस को लाने में सार्थक है। कांटे से कांटा निकलता है। हाथी अगर दलदल में फंस जाए तो हाथी ही खींच सकता है। उसी प्रकार रस से ही रस आ सकता है। पारस की भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से रस आ जाएगा। जीवन में 4 प्रकार के नशे हैं। एक नशा है शराब का नशा। शराब का नशा जो व्यक्ति शराब पी लेता है, 1 दिन 2 दिन में उतर जाएगा, कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा। दूसरा नशा है वासना का नशा। वो भी थोड़े दिन रहता है, 10 दिन 15 दिन, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर वो भी तिरोहित हो जाता है। और तीसरा नशा है संपदा का नशा, संपत्ति का नशा। वो नशा भी कुछ समय तक रहता है, लेकिन फिर जैसे ही सांसों का दीपक बुझ जाता है, नशा भी तिरोहित हो जाता है, चला जाता है। शराब के नशे को इलाज डॉक्टर कर देते हैं, दूर करा देते हैं, छुड़वा देते हैं। व्यक्ति छोड़ जाता है, लीवर डैमेज हो गया, छोड़ दो, छूट जाता है। लेकिन वासना का नशा, यूं कहें उस रावण को ऐसा नशा चढ़ गया और उसके सामने रामचंद्र जी खड़े थे, लेकिन फिर भी उस नशे को वो उसको दूर नहीं कर पाया। उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण को समझ में नहीं आया। तीसरा नशा संपदा का नशा। उस दुर्योधन को संपदा का नशा, नारायण श्री कृष्ण सामने खड़े थे, समझा रहे थे कि थोड़ी सी भूमि तुम प्रदान कर दो, लेकिन वो दस से मस्त नहीं हुआ और वो भी उसको समझा नहीं सके। ये तीनों नशे पतन के कारण हुए। लेकिन एक और नशा है, वो है भक्ति का नशा। वो मीरा को हुआ, नारायण श्री कृष्ण आ गए, चंदन वाला आ गए, और यहाँ पर यूं कहें आप सबको हुआ तो सबके सब दौड़े हुए भक्त इस मांगी पुलिस शिक्षक बस ये नशा बरकरार रहना चाहिए, जिसमें मन आनंदित है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई चाह नहीं, बस आनंद ही आनंद है। ये आनंद के पल हैं। जीवन में आनंद बरकरार रहना चाहिए, और इस आनंद जहाँ पर है वहीं पर तो प्रसन्नता है। इसलिए प्रसन्न सागर जी महाराज यहाँ पर अभी बात विशुद्धि की कर रहे थे। वो कलशों से विशुद्धि, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वे परिवार जिनको कि अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि पानी को फिल्टर कौन कर सकता है? उसके लिए लोग आरओ लगाते हैं, पानी फिल्टर हो जाए, प्योर हो जाए। उसी तरह
यहाँ के वो परिवार सौभाग्यशाली होंगे जो इस मंदिर को फिल्टर करेंगे। सोचो जरा, वातावरण की शुद्धि हो सके, पूरी तरह वो ऊर्जा पॉजिटिव हो सके, सकारात्मक हो सके। और वहां पर वो पारसनाथ विराजमान है, वो यही देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन व्यक्ति आज पार्टिसिपेट करके अपना योगदान देता है आह्लादित मन से। यदि आप चाहते हो, पारस ने अपने नाम को सार्थक किया, हर शब्द को सार्थक किया। यदि पारस से यदि सा निकाल दें तो उसमें क्या बचेगा? पार। पार बचेगा। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। वो पहाड़ की चोटी पे विराजमान है, चिंता मत करना। कल प्रातः की वंदना में गुरु जी के साथ में पूरे आनंद के साथ चलना और उस वंदना का आनंद लेना। और यदि उससे राह निकाल दें, क्या बचा? पास। यूं पास आए जरा मुस्कुराए। देखो उधर पारस की छवि को मुस्कुरा रहे, इधर अंतर्मना को देखो, पूरा आनंद बरस रहा है। और यदि पाँव हटा दें, क्या बचा? रस। और इसको में रसना है, जीवन में रस बरकरार रहे और ये रस भक्ति का रस जीवन में बना रहे। बस हमारी सार्थकता सिद्ध हो सके इस सिद्ध भूमि पे आकर के। ये आनंद के पल, आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि वे बहुत बड़े अवसर थे। आओ अपने जीवन में उस रस को बरकरार रखें पूरे आनंद के साथ, जिससे कि हमारा जीवन आनंदित रहे, रस के समान सरोवर हो सके। अभी इतना ही। आपने सुना अनुग्रहित हूँ, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करें। और जो कलश है, जिनको की शुद्धि होनी है, जिनसे मध्याह्न में, उन कलशों में आप अपना योगदान जरूर देना। व्यक्ति सोचता है राशि महत्वपूर्ण नहीं है, अवसर महत्वपूर्ण है। राशि तो धरी रह सकती है। एक व्यक्ति ने बॉक्सिंग का मैच जीता। मैच जीतने से उसको 2 लाख रुपए की प्राप्ति हुई कुछ सेकंडों के भीतर। और वो वहां से निकला। निकलने के बाद जैसे ही बाहर निकला, एक बूढ़ी अम्मा बाहर मिल गई, कहती बेटा मुझे कुछ हेल्प कर दो, मेरी बेटी को कैंसर है। अच्छा ठीक है, इसको जो चाहिए वो दे दो। उसने कहा मुझे मात्र 5000 रुपए दे दो। अच्छा ठीक है दे दो। उसका सेक्रेटरी सोचने लगा कि इसको 5000 दे दें, कमाल की बात है, लेकिन मालिक दरिया दिल है, मालिक बैठा हुआ है, कहता दे दो तो भाई दे दो। उसने दे दिया, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना। वो सेक्रेटरी जाकर के देखने लगा, पूछताछ करने लगा कि आखिर ये कहाँ रहती है, यहाँ रहती है, पूछा इसके घर में बेटी है कि नहीं है, तो क्या वो बीमार है? तो पड़ोसी ने बताया बेटी बीमार नहीं है, वो तो स्वस्थ प्रसन्नचित्त है। बोले मैं मालिक को पहले कह रहा था कि आप हर एक की बात में आ जाते हो। मालिक भोला वाला सीधा साधा, सबको लुटा देते हो। कोई बात नहीं। आया और आकर के मालिक को बोला मैं आपसे पहले ही कहता था कि देखिए उसकी बेटी बीमार नहीं। क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने उसकी जांच की। बोले तुम्हें किसने कहा था जांच करने को? बोले मेरा मन नहीं माना, मैं चला गया। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि उसकी बेटी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त है। बोले मेरे 5000 देने से अगर उसकी बेटी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त है, मेरे 5000 रुपए सार्थक हो। इससे अपने धन को सार्थक कर लेना, अपने परिवार को सार्थक कर लेना। आज अपना नाम लिखा करके उस कलशों में, विशुद्धि के वो कलश में यहाँ पर जल जरूर छिड़क लेना, जिससे कि आपके जीवन की शुद्धता बढ़ जाए। हो सकता है वो जल छिड़कने से आपका जीवन भी उसी तरह प्यूरिफाइड, प्योर एंड श्योर हो सके, जीवन की विकृति का नाश हो सके, बच्चे आपकी बात सुनने लगे, पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाए, माता पिता के प्रति सम्मान बढ़ जाए, घर से दरिद्रता दूर हो जाए, यूं कहें घर में आरोग्यता आ जाए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें। इन सबको लाने में सहकारी है ये विशुद्धि का ये जो कलश, जो विशुद्धि कोई साधारण सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसमें अपने नाम जरूर लिखा देना। आप धन तो बहुत कमा लोगे, लेकिन ये अवसर आपको नहीं मिलेगा सिद्ध भूमि पर आकर के। इस सिद्ध जो कि मंदिर, ये सिद्ध पीठ आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने जहाँ साधना की, और ऐसा हम सुनते थे अपनी दादी माँ के मुख से कि आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के आगे वो देवी चला करती थी, बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां उनके पास थी। उन महावीर कीर्ति जी महाराज को हमने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर वो महावीर कीर्ति जी महाराज के रघुनंदन अंतर्मना गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज जरूर विराजमान। बस उनका एक बार आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो और कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके जीवन में मुस्कुराहट जरूर चली आती है, प्रसन्नता बरकरार हो जाती है।
अभी इतना ही आपने सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। जय गुरु, जय गुरुदेव। नन्यात्मिक और महामुनि राजों की, क्योंकि अभी प्रवचन का समय नहीं है। अभी तो सभी अभिषेक के लिए बैठे हैं, जो शुद्धि के लिए आए हैं, जो शुद्धि के लिए बैठे हैं, जिनको कलश लेके जाना है, कलश लेके जाने के लिए बैठे हैं। हमारा काशीवाद परिवार जिन्होंने बड़े मन के साथ, बड़ी उदारता के साथ एक भवन के लिए निर्माण किया है, निश्चित उसके मध्याह्न में उद्घाटन होगा और निश्चित एक नई भूमि का पूजन होगा। भूमि निश्चित छोटे से आज, जो कि मेरा एक दिन का ही 2 दिन का कार्यक्रम है, क्योंकि अब एक नया प्रोग्राम सामने आ गया था। पंडित प्रदीप जी मधुर जो संघ से जुड़े हुए हैं, जिनकी संघ के प्रति बहुत आत्मीयता है और मुझे भी उनसे लगाव है और उनकी विधि क्रियाएं प्रशंसनीय हैं। उन्होंने अपनी जन्मभूमि के मंदिर को जीवंतता प्रदान की है, उद्धार किया है। बोले गुरुदेव आप वहां से निकल रहे हैं या कुसुम बापू हो जाते हैं तो मेरा निश्चित, मेरा मन, मेरा जीवन धन धन हो जाएगा और मुझे उस मूर्ति में आपसे ही सूर्यमंत्र दिलाना है और आपको चलना ही पड़ेगा। जब उन्होंने इतना आग्रह किया तो मैं ठीक है, जैसे भी होगे हम यहाँ से आपके समय पर पहुंच जाएंगे। और छोटा सा पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव 1 2 3 को सूर्यमंत्र देना है उस मूर्ति को, और बड़ी सुंदर बहुत भव्यतम मूर्ति है। और उस मूर्ति को हम सोचते कि निश्चित उस मूर्ति में जाना है, जो कि कुसुम समाज एक बहुत अच्छी समाज है, समर्पित समाज है। उस समाज से बहुत से त्यागी व्रती बने हैं, कुछ संत निर्गंत बने हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अपन आज के लिए आए हैं, कल का दिन हमारे हाथ में है और परसों यहाँ से 9 to 11 हो जाएंगे। जाना ही है, सबको जाना है। फूल खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, सूरज निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है। जो आता है उसे खाना ही पड़ता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण भी, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, उसका मरण भी होता है। जो जाता है फिर वो वापस लौट के, जिसने कहा नहीं आता है। अभी तो 50 बार आओगे तुम, हाँ, लेकिन जो महापुरुष संत बन के समाधिस्थ होते हैं वो आए और ना भी आए। तुम जैसे लोग जाएंगे तो जरूर 50 बार यहाँ पर आएंगे, आना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने मन में इतना राग द्वेष भरा, इतना राग द्वेष भरा है। वो राग द्वेष कब समाप्त होगा? जब तक संत नहीं बनोगे तब तक वो राग द्वेष समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि अभिषेक देखना है, शांति मंच बोलना है मेरे को। मध्याह्न दोपहर प्रवचन, सभा, उद्घाटन, संपूर्ण दूर दूर से लोग, औरंगाबाद, नांदेड़, जितने कहां के लोग यहाँ पर नहीं आए, तुमको देखिए निश्चित ऐसी सिद्ध भूमि है। यहाँ पर यदि आपको सिद्ध भक्ति आती हो तो जरूर 27 बार सिद्ध भक्ति का पाठ जब मौका मिले तब कर लेना। और निश्चित आप हजारों दर्शन करो, हजारों बार नहीं जाओ, मांगी तुमकी सिद्ध क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसकी हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको शब्दों से हम बांध नहीं सकते। और सिद्ध भूमि की यात्रा संत के साथ अरिहंत की यात्रा, परमात्मा की यात्रा। तो कल अपन पूजन करके बड़े आनंद के साथ उस सिद्ध भूमि की महान यात्रा करेंगे। और यात्रा के बाद फिर जैसा जो भी होगा उसको अपन अंजाम देंगे। इन पंक्तियों के साथ जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पेट, मैं सोचता हूँ तुम्हारा पेट छोटा है, इच्छाएं तुम्हारी उससे अनंत है। और मैं देखता हूँ आपका पेट नहीं है, ये तो इंडिया गेट है। कितना ही मिल जाए सदा इसमें का खाली रहता, चिपका ही रहता है। देखो खाने के बाद भी, आहार के बाद भी महाराज साहब का ऐसे ही रहता जैसा आहार के बाद दिखता है। महाराज साहब का वजन अभी कम हुआ है, पहले 55.5 किलो था, पिच्ची का मंडल सहित। यदि अभी वजन करो तो उनका वजन अभी कम निकलेगा, 500-600 ग्राम। इनका इतना ही भोजन होता है।
और हमेशा मुस्कुराते रहते हमारे छुल्ला की अलग जी महाराज साहब अब आप फिर बोलो ना हमारे पास तो माल कम है लेकिन सॉलिड माल है। हमारे अलग जी महाराज साहब 83 इयर्स रनिंग, कितने साल के? 83 साल के हैं। सन 60 में 1960 में 1960 में इन्होंने बीएससी कंप्लीट कर ली थी, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब इन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली थी। महाराज साहब भी बहुत एजुकेटेड, सिर्फ हम ये कहें जो 5 क्लास 3 साल बैक अपनी एजुकेशन एमए 10 साल घटे, एमए 10 साल घटे। कहने का मतलब है कि हम कम पढ़े लिखे लेकिन हमको गुरुओं से अनुभव बहुत मिले हैं, ज्ञान बहुत मिला है। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, माता जी बैठी आर क्या माता जी, पावन श्री माता जी, पावन श्री माता जी। जब हम लोग सन 86-87 में यहाँ पर आए तो उसमें आचार्य श्री ज्ञान सारी महाराज साहब, सेहतमती माता जी, सबके दर्शन किए हम लोग, बहुत अच्छा लगा था। माता जी ने कहा बेटा यहीं रुको, अपने आचार्य से बोले अभी हमको जाना है। श्री ज्ञान सारी जी महाराज साहब को दर्शन किए हमने, जिनकी इच्छा बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छा थी 108 फीट की पत्थर में मूर्ति निकले, उनकी भावना थी लेकिन ज्ञानमती माता जी ने उस भावना को साकार कर दिया। मांगी तुंगी क्षेत्र अब अजर और अमर हो गया। आपसे निवेदन कर रहा हूं, माता जी बहुत सरल सीधी हैं, अभी पहली बार ही मिला हूं। अच्छा उसमें भी ठीक है तुम? अच्छा ओके, क्योंकि अब आजकल थोड़ा बादाम नहीं खाते तो स्मृति कमजोर हो गई, छोटी मीठी स्मृति बढ़ रही है। निश्चित माता जी हैं, सरल सीधी हैं, इस उम्र में भी अपनी साधना कर रही है, संयम का पालन कर रही है। सौभाग्यशाली क्षेत्र के संयमियों को भी संरक्षण दे रहा है, साधु संतों की सेवा कर रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। यहाँ जो भी पदाधिकारी हैं, सुनील जी हो, चांदीवाल जी हो और जितने लोग हैं सब हमारे उपेंद्र भाई, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं और जब जिस क्षेत्र पर पढ़े लिखे लोग यदि पद पर बैठते हैं तो वो क्षेत्र अनंत अनंत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, सूझबूझ के साथ, अपनी प्रज्ञा के साथ, और निश्चित ये क्षेत्र का विकास होना ही चाहिए। इन पंक्तियों के साथ इन 4 पंक्तियां हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत अच्छी पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जीवन है एक उफनती नदी, इच्छाएं शांति नहीं होती। जीवन है एक उफनती नदी, इच्छाएं शांति नहीं होती। आचार विचार को समझे बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, तेरे धन्य भाग्य जिनको मिला। निर्ग्रंथ अवस्था लक्ष्मणा, निज रूप के दर्शन कर लेना। संसार में सारी को चुन करके संशय में जा मत मेरे मना। श्रद्धा भक्ति रखे गुरु चरना, दुस्तर भवि सागर है तिरुना। संसार में सारी को चुन करके, संसार में सार को चुन करके श्रद्धा भक्ति रख गुरु चरना। जब भी संसार से तिरोगे, इन 3 के प्रति जितनी गहरी आस्था होगी उतना ही तुम्हारा कम संसार होगा।